तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग आज के इस वीडियो में भी देखेंगे जो नेक्स्ट है इसके इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन हमने लिख के रखा हुआ है बच्चों, क्या है, उदय कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज इफ ही रीड्स 18 पेजेस एवरी डे। बोला जा रहा है कि उदय एक बुक को 25 डेज में फिनिश कर देता है। कब? जब वो 18 पेजेस 18 पेजेस एवरी डे वो रीड करता है तब। हाउ मेनी डेज विल ही टेक? बोला जा रहा है हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इट इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। बोला जा रहा है नंबर ऑफ डेज उससे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में वो कंप्लीट कर देगा अगर वो 15 पेजेस रोज पढ़े तो लेट नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा बच्चों, बी एक्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया। अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं बच्चों। बॉक्स में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ डेज। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ डेज कितना है 25, जब वो 18 पेजेस पढ़ता है तब। अब 15 पेजेस अगर पढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या हम लोग कि ये 18 पेजेस था तो 25 डेज लग रहा था, यहाँ 15 पेजेस है, नंबर ऑफ पेज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया ना बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ डेज क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमें सेम बुक पढ़ना है तो सेम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेज भी तो सेम ही होंगे ना, इसलिए हमें नंबर ऑफ डेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिंस नंबर ऑफ पेजेस read decreases, hence number of days क्या होगा, increases। ये क्या होगा, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, केस क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन का है, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है बच्चों, x1 की जगह पे क्या है 18 है, y1 की जगह पे 25। ठीक है, x2 की जगह पे क्या है बच्चों 15 है, y2 की जगह पे क्या है बच्चों x है, तो x इक्वल टू 18 इंटू 25 अपॉन में 15, 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है बच्चों, फिर 3 6 जा, क्या हो गया ये 6 5 जा 30 डेज। आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो हम चेक करना है तो बच्चों यहाँ पे देख लेंगे 25 18 जा क्या हो जाएगा बच्चों 450, यहाँ पे भी 15 30 जा 450 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, सही है। तो इस तरह से हमारा बच्चों ये हो गया एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बच्चों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट टाइप आ गया बच्चों सेल एंड परचेज वाले पे। ठीक है, हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा है बच्चों, सेल एंड परचेज पे। तो क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर हैज एनफ मनी टू बाय 100 शर्ट। ठीक है बच्चों, एक शॉपकीपर पास इतना पैसा है कि वो 100 शर्ट खरीद सकता था। कब? इफ इच कॉस्टिंग रुपीज 900, अगर 900 रुपए, अगर एक शर्ट का दाम 900 रुपए रहता तो कितना शर्ट खरीद सकता था, 100 शर्ट खरीद सकता था। बट क्या हुआ, हाउ मेनी शर्ट्स ही कैन बाय। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना शर्ट वो खरीदेगा अगर इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस। क्या हो गया, जो कॉस्ट 900 था उससे क्या हो गया, इंक्रीजेस बाय ₹100 ऑन ईच शर्ट, मतलब हर एक शर्ट पे 100 रुपए का क्या हो गया, रेट इंक्रीज हो गया, तो वो कितना शर्ट खरीद सकता है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों, लेट द नंबर ऑफ शर्ट he can purchase और he can buy क्या है, x। बॉक्स बनाते हैं बच्चों। उसके पहले हम लोग एक चीज करेंगे बच्चों, न्यू कॉस्ट क्या हो गया हमें ये देखना है। न्यू कॉस्ट हो गया बच्चों, पहले क्या था 900 था प्लस 100, क्या हो गया नया कॉस्ट 1
1000 रुपीज न्यू कॉस्ट हो गया हमारे शर्ट का। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट, ठीक है बच्चों। और नीचे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या था, 900 था, तो वो कितना खरीद पाता था बच्चों, 100। अभी कितना हो गया है, 1000, तो ये एक्स है। देखिए नंबर ऑफ क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा, और ऑब्वियस की बात है डिक्रीज करेगा, सिंस कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या होगा बच्चों, इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ शर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। सो इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 900 इंटू 100, 1000 इंटू x, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 100 10 जा 10 90 जा, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 90 शर्ट। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हमारा हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। अ शॉपकीपर हैज 12,000 रुपीज। शॉपकीपर के पास कितना पैसा है बच्चों, तो 12,000 रुपीज है। फ्रॉम विच ही कैन बाय, जिससे वो कितना बाय कर सकता है, 240 बुक्स खरीद सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब 12,000 रुपए है, 12,000 रुपीज है, उससे वो 240 बुक्स खरीद सकता है। इफ द कॉस्ट ऑफ बुक, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, कि अगर बुक हमारा जो कॉस्ट ऑफ बुक है डिक्रीजेस बाय ₹10 ईच, क्या ध्यान बोल देना है बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है 10 रुपए, ₹10 ईच, जो भी कॉस्ट होगा हमारा बुक का वो क्या हो, उसमें 10 रुपए कम हो जाए, तो देन हाउ मेनी बुक्स नहीं बोल रहा है बच्चों, यहां ध्यान देना, हाउ मेनी मोर बुक्स, ये पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान देने का है। हाउ मेनी मोर बुक्स ही गेट, ठीक है बच्चों, ही गेट्स आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, मतलब हमें फाइंड करना है कितना ज्यादा बुक, कितना अधिक बुक हम उसे प्राप्त हुआ जब उसने डिस्काउंट मिला, तो जब उसे डिस्काउंट मिला तब। आइए बच्चों हम लोग लिखते हैं, नॉर्मली पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी मोर के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक। अब पहले तो हमें यहाँ पे देखिए 12,000 अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट फिक्स है ना, क्या है, अमाउंट कितना है बच्चों, 12,000 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 12,000, सॉरी 12,000 बोलो, नंबर ऑफ बुक्स यहाँ क्या दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है बच्चों, तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच बुक, मतलब एक बुक का हमारा क्या कॉस्टिंग हो जाएगा बच्चों, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 240, 24 25 120 50, तो कॉस्ट क्या हो गया बच्चों, एक बुक का कॉस्टिंग हो गया हमारा 50 रुपीज। अब न्यू कॉस्ट बोला जा रहा है, क्या हो जा रहा है बच्चों, आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, क्या हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 10 रुपीज 40 हो गया बच्चों। ठीक है, अब हमें बनाना तो है बच्चों, ये तो हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितना हो जाएगा हमारा बुक, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर हमें सॉल्व कैसे करना है बच्चों, इनवर्स वेरिएशन से करना है, क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इनवर्स वेरिएशन। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड बी एक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स
कॉस्ट ऑफ बुक्स क्या है बच्चों, रुपीज में। तो कितना, जब पहले हमारा क्या था बच्चों, 50 रुपीज था, तो हमें कितना 240 बुक्स था। अभी 40 बुक्स है तो एक्स। तो हमें देख रहे हैं बच्चों, देखो कॉस्ट हमारा डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, सिंस कॉस्ट ऑफ बुक decreases thus number of books क्या होगा बच्चों, increases, hence it is a case of inverse variation। ठीक है बच्चों, तो x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो गया बच्चों 240 इंटू 50 इजकल टू x इंटू 40, x निकाल लेंगे बच्चों 240 इंटू 50 अपॉन में 40, 46 जा क्या हो जाएगा बच्चों 300 बुक्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है क्या बोला जा रहा है बच्चों, हाउ मेनी मोर बुक्स। ठीक है बच्चों, तो मोर बुक्स क्या हो जाएगा 300 माइनस पहले कितना खरीद रहा था 240। ठीक है बच्चों, पहले कितना खरीद रहा था 240 बुक खरीद पा रहा था, अभी कितना खरीद पा रहा है 300। तो टोटल नंबर क्या हो गया, इंक्रीज क्या किया बच्चों 60 मोर बुक्स वो परचेज कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से आएगा बच्चों, जब बच्चों को मतलब क्वेश्चंस में फंसाना हो या लॉजिकली उन्हें है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों मोर पे, और यहाँ पे ध्यान देना है 10 ईच डिक्रीज पे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए ये भी सेम है, सेल एंड परचेज पे है बच्चों क्वेश्चन। अ स्टूडेंट हैज एनफ मनी, एक स्टूडेंट है जिसके पास एनफ मनी है टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग रुपीज 125। ठीक है, हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25 ऑन ईच बुक्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारा कि अगर बच्चे के पास एनफ मनी है कितना खरीदने के लिए 40 बुक्स 40 बुक खरीदने के लिए है, जब व्हेन इट्स कॉस्ट रुपीज 125। ठीक है बच्चों, 125 कॉस्ट है तब उसके पास एनफ मनी है बुक खरीदने के लिए। नाउ अब क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय, वो कितना बुक खरीद सकता है इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25 ऑन ईच बुक। मतलब अगर उसे हर एक बुक पे 25 रुपीज का डिस्काउंट मिले तो वो कितना बुक्स खरीद सकता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों इनिशियल कॉस्टिंग क्या है बच्चों बुक का, हमारा इनिशियल कॉस्टिंग है कॉस्ट ऑफ ईच बुक रुपीज 125। न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 125 माइनस 25 रुपीज 100। ठीक है बच्चों, ये नया कॉस्ट हो गया 100 का, पहले कितना था 125 रुपीज था। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बुक परचेज्ड आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट क्या हो गया x। तो टेबल बना लेंगे बच्चों, टेबल बनाते हैं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ बुक्स और नीचे क्या जाएगा कॉस्ट ऑफ बुक्स। कॉस्ट ऑफ बुक्स बच्चों हमेशा रुपीज लिखना जरूरी है, ठीक है, जिसमें भी रहेगा आपका वो टर्म को। नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए बच्चों
पहले कितना था, वो 40 बुक्स खरीद पा रहा था जब 125 कॉस्टिंग था। अब 100 बुक्स, 100 रुपीज कॉस्टिंग हो गया तो कितना खरीदेगा। देखिए सिंपल सी बात है, कॉस्ट डिक्रीजेज हुआ बच्चों। क्या हुआ, हमारा कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो कॉस्ट डिक्रीजेज व्हेन कॉस्ट ऑफ डिक्रीज बुक डिक्रीजेज, देन क्या होगा बच्चों, then he can purchase, then he will purchase more book। So it is a case of, क्या हो गया बच्चों, it is a case of inverse proportion या वेरिएशन। तो क्या हो गया बच्चों, x1 y1 x2 y2। क्या हो गया, x1 कितना है बच्चों, 40 इंटू 125 और x इंटू 100। x क्या हो जाएगा बच्चों, 40 इंटू 125 अपॉन में 100, 20 पंचे 20 दूनी 5 25, तो 50 बुक्स। यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे, नया टाइप देखेंगे बच्चों, जो कि टैंक और पाइप वाले पे। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। ये जो टाइप डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बच्चों, टाइप कैसा है क्वेश्चन, पंप टैप के ऊपर है, पंप के ऊपर और टैंक्स के ऊपर है। तो बच्चों हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि टैंक की जो कैपेसिटी होती है ना, वो जो टैंक होती है बच्चों, उसकी कैपेसिटी हमेशा क्या होती है बच्चों, फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टैंक है अगर वो 1000 लीटर का है तो वो हमेशा उसका जो वाटर कैपेसिटी उसकी होगी, या कोई भी क्वांटिटी हम कोई भी चीज हम लोग उसमें रख रहे हैं उस टैंक में पार्टिकुलरली, तो उसकी कैपेसिटी क्या हमेशा रहेगी बच्चों, 1000 ही रहेगी, 1000 लीटर ही रहेगी। आइए तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिक्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 6 पंप्स वर्किंग टुगेदर, मतलब 6 पंप्स हैं जो वर्क टुगेदर कर रहे हैं, एम्प्टी अ टैंक, एक टैंक को क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं बच्चों। तो क्या, खाली करने में कितने टाइम में बच्चों, तो 28 मिनट्स लग रहे हैं उन्हें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स, कितना ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा, एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच, कितना बच्चों, 4 सच पंप्स आर वर्किंग टुगेदर। बोला जा रहा है कि इनिशियली क्या बच्चों, इसी टैंक में 6 पंप लगे हैं एम्प्टी करने के लिए, तो उसमें कितना टाइम लगता है, 28 मिनट्स लगता है। अब यही हमारा अगर 4 हो जाए, ठीक है बच्चों, कितने हो गए, 1 2 3 4, यही 4 पंप लग जाएं तो कितने टाइम लगेंगे बच्चों, ये हमारा क्या है, टैंक है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, तो नंबर ऑफ पंप्स हमें दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग करते हैं, लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन to empty the same tank by 4 pump इक्वल टू x मिनट। ठीक है बच्चों, अब बना लेते हैं बच्चों बॉक्स हम। नंबर ऑफ पंप, टाइम टेकन, अब नंबर ऑफ पंप क्या था बच्चों, 6 था, तो टोटल टाइम क्या था, 28 मिनट। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, टाइम क्या है, मिनट में है, तो लिखना जरूरी है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, आ जाते हैं, आपका कितने पंप है बच्चों, तो 4, और नंबर ऑफ मिनट्स क्या है, x। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पंप की क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मिनट्स हमारा टाइम टेकन क्या होता है, डिक्रीज करता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पंप की क्या हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। 6 है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पंप की क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होगी तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो इट इज अ केस ऑफ, क्या हो गया बच्चों, केस ऑफ इनवर्स
प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ओके, अब 6 इंटू 28, 4 इंटू एक्स, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 28 अपॉन में 4, 4 7 जा कितना आ गया 42 मिनट। यानी कि 4 पंप को एम्प्टी करने में कितना लगेगा उस टैंक को, तो 42 मिनट्स लगेंगे। चल ठीक है बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 7 टैप्स ऑफ सेम साइज, क्या बोला जा रहा है 7 टैप्स है ऑफ सेम साइज फिल कर रहा है अ टैंक इन 27 मिनट्स। कितने टाइम में बच्चों, तो 27 मिनट्स में फिल कर रहा है एक टैंक को। इफ 4 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब जो 7 टैप्स हमारा पहले काम कर रहा था ना, उसमें से 4 टैप्स जो है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, मतलब खराब हो गया, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक, तो रिमेनिंग टैप्स कितने हो गए बच्चों हमारा, तो 7 था इनिशियल में और खराब कितना हो गया 4, तो 3 टैप्स हमारे बच गए हैं जो वर्किंग करेंगे। तो टाइम टेकन, लेट टाइम टेकन बाय 3 टैप्स टू फिल द टैंक, क्या हो गया बच्चों x मिनट्स। ठीक है, बॉक्स बना लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टैप टाइम टेकन टू फिल, किसमें बच्चों, तो मिनट्स में है। अब देखिए पहले कितना था बच्चों 7 था, 7 था, टाइम कितना लग रहा था 27, अभी कितने हो गए 3 टाइम। देखिए बच्चों हमें पता है क्या है 7 था टाइम 27, नंबर ऑफ टैप्स डिक्रीज हो गया तो टाइम क्या होगा इंक्रीज करेगा। देखिए नंबर ऑफ टैप क्या हुआ डिक्रीजेज, सो टाइम इंक्रीज करेगा, क्या हो गया केस ऑफ हो गया इनवर्स वेरिएशन बच्चों। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 7 इंटू 27 बच्चों, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया 63 हो गया बच्चों, 63 मिनट्स आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आइए इसी में अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाए बच्चों कि 7 टैप्स है, 7 टैप्स की जगह पे क्या आ जाएगा 8 टैप्स हो गया बच्चों, टाइम वही रहने देते हैं, और यहाँ पे 4 की जगह पे 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों सिंपल, रिमेनिंग टैप्स क्या होगा, यहाँ 8 था, अभी डिसऑर्डर में कितना गया बच्चों, ये क्वेश्चन में 3 कर लेते हैं बच्चों, तो 8 माइनस 2 6। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा 6 टैप, यहाँ पे 6, यहाँ 8, और हमें सॉल्व करना है बस, क्या हो जाएगा x1 इंटू 6 इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 27, 6, 2 4 जा, 2 3 जा, 3 9 जा, कितने हो गए बच्चों 36 मिनट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हो जाएंगे बच्चों। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है 7 टैप्स ऑफ सेम साइज एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर 36 मिनट। क्या बोला जा रहा है 7 टैप है बच्चों जिसकी साइज क्या है सेम है, वो एम्प्टी कर रहा है टैंक इन 1 आवर 36 मिनट। हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज टेक टू एम्प्टी द टैंक। बोला जा रहा है कि कितना समय लगेगा 8 टैप को जो कि सेम साइज के हैं टू एम्प्टी द टैंक। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, टाइम दिया है 1 आवर 36 मिनट। ठीक है,
तो हम लोग को टाइम को मिनट में ले लेते हैं, तो 1 आवर 36 मिनट है बच्चों। हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 60 मिनट। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये साइड में आपको लिखना होगा, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, 96 मिनट। बॉक्स बनाते हैं, नंबर ऑफ टैप, टाइम किसमें है बच्चों, तो इन मिनट्स। देखिए 7 टैप है तो 96 मिनट, 8 टैप्स हो गए x मिनट। ये देखिए ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ टैप बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा बच्चों, टाइम डिक्रीज करेगा। इट इज अ केस ऑफ, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। तो सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है बच्चों, 7 इंटू 96, x2 कितना हो गया, 8 इंटू x बच्चों। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 96, 12 7 84 मिनट। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 84 मिनट्स, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आपको अगर ओलंपियाड में पूछ दिया या मैथ्स ओलंपियाड में जैसे पूछ देगा, तो वहां पे जानते हैं क्या करेंगे आपको, जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया जा रहा है ना, कि सेम साइज है बच्चों, 7 टाइप्स ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पे टाइप जो क्वांटिटी है ना बच्चों साइज की, उसको चेंज कर दिया जाएगा। वहां पे फिर कैसे किया जाएगा, आपको अलग अलग साइज के क्वेश्चंस बोल देंगे, कि मतलब अलग अलग साइज के 5 टाइप्स हैं। सपोज कीजिए कि टाइप 1 के मतलब 5 अलग टाइप के हैं, 4 अलग टाइप 2 के हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे ना, तो वहां पे वॉल्यूम का यूज करके हमें सॉल्व करना है। वॉल्यूम का यूज, ठीक है, हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो रिलीज कर रहा है इन 1 मिनट, ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ओलंपियाड वाले जो हमारे क्लास होंगे ना, ओलंपियाड वाले, उसमें मैं उसके क्वेश्चंस का आपको क्वेश्चन भी दूंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, हमारा स्पीड एंड टाइम के ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं बच्चों। अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। क्या है बच्चों, एक ट्रेन है जो किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4.8 आवर, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है कितने टाइम में बच्चों, तो 4.8 आवर में। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। बोला जा रहा है स्पीड क्या होगी ट्रेन की अगर हमें डिस्टेंस को कवर करना हो 3 आवर में ही। तो आइए हम लोग बॉक्स बनाते हैं बेटा। पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक चीज यहां ध्यान देना है कि टाइम और जो हमारा स्पीड है उसका यूनिट देखिए सेम होना चाहिए। यहाँ आवर में दिया हुआ है, स्पीड का भी देखिए यूनिट क्या है, आवर में है। अगर हमारा चेंज होगा तो हमें क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर। बॉक्स बना देते हैं बच्चों। स्पीड किस चीज में है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में। टाइम किस में है बच्चों, तो आवर में है। ये बार बार लिखने से ये क्या होता है ना बच्चों, कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, अगर वो अलग अलग यूनिट में है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है 75, तो टाइम कितना लगा बच्चों, 4.8 आवर। अब ही हमें बोला 3 आवर में हमें कंप्लीट करना है, तो स्पीड क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम हमारा कम हुआ बच्चों, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन।
ठीक है बच्चों, तो इनवर्स क्वेश्चन है x1 y1 इक्वल टू x2 y2, हमारा 75 इंटू 4.8 x इंटू 3, x क्या हो जाएगा बच्चों हमारा पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 3 25 3 जा 75, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 24, कितना हो गया बच्चों 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड की जरूरत होगी। ठीक है, तो 3 आवर्स में अगर उसको पहुंचना है तो उसे कितना स्पीड से जाना होगा 120 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहां देखिए अ कार टेक्स 5 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन। ठीक है, एक कार हमारा टेक्स कितना टाइम लेता है बच्चों 5 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, कितना बोला जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 5 आवर लेता है। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसे टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन क्या हो जाएगा बी एक्स आर। ठीक है बच्चों, बॉक्स बना लीजिए। स्पीड किसमें बच्चों किलोमीटर पर आवर, टाइम किसमें बच्चों आवर में है, हमें दिया हुआ है क्या 5 आवर लगता है कब जब 75 की स्पीड से जाता है। ठीक है, सॉरी 60 की स्पीड से जाता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जब 75 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा स्पीड इंक्रीजेस तो टाइम क्या होगा बच्चों डिक्रीजेस। इट इज अ केस ऑफ क्या हो गया इनवर्स वेरिएशन का हो गया बच्चों केस। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 60 इंटू 5 75 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों x हमारा 60 इंटू 5 अपॉन में 5 15 जा 15 4 जा, तो x क्या हो गया बच्चों 4 आवर। ये हमारा हो गया बच्चों टाइम एंड स्पीड एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के। आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं गैरिसन के ऊपर वाले क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है गैरिसन एंड फूड प्रोविजन। गैरिसन करने का मतलब क्या होता है जहाँ पे बच्चों या तो आर्मी हो गया या जो सिपाही होते हैं या है ना कोई भी फोर्स के जो पर्सन है वो लोग कहीं एक जगह रहते हैं तो उसको गैरिसन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वही चीज क्वेश्चन है गैरिसन एंड उसकी फूड प्रोविजन का मतलब या कोई स्टूडेंट रह रहा है किसी हॉस्टल में या कहीं किसी लोकेशन पे कुछ वर्कर रह रहे हैं तो उनके लिए फूड की जो व्यवस्था होती है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पर क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होता है यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है बच्चों कि हमें क्वांटिटी ऑफ फूड क्या बच्चों वो फिक्स्ड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटी ऑफ फूड जो है हमारा वो क्या है बच्चों फिक्स्ड है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं गैरिसन ऑफ 120 मैन कितना है बच्चों एक गैरिसन में 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज। उनके लिए कितने दिनों की प्रोविजन है बच्चों फूड की व्यवस्था है हमारा 30 डेज के लिए है। एट द एंड ऑफ 5 डेज मतलब 5 दिन के बाद 5 मोर मैन ज्वाइन देम मतलब 5 नए आदमी आकर के ज्वाइन किए तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 125 मैन हो गया। हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन मतलब सेम जो फूड था जो 5 दिन के बाद जो फूड उनका बचा था उसी फूड पे वो कितने दिनों तक और चलेगा। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें बोला जा रहा है पहले तो हमें निकालना होगा रिमेनिंग प्रोविजन
ठीक है बच्चों, रिमेनिंग प्रोविजन, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले कितना था बच्चों, 30 डेज के लिए था ना, तो 30 माइनस 5, क्योंकि 5 डेज हमारा गुजर चुका है, तो 25 डेज हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना होगा बच्चों, तो 5 है, तो न्यू क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा बच्चों, 120 प्लस 5 कितना हो गया, 125 मैन। ठीक है बच्चों, ये हो गया 25। तो हम लोग आते हैं, हम लोग बॉक्स बनाते हैं बच्चों। नंबर ऑफ मैन, फिर क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ डेज। पहले क्या था बच्चों, 120 के लिए कितना था बच्चों हमारा, 120 के लिए कितना था, 25 डेज। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या बच्चों, क्यों 25 लिखा, देखो पहले भी तो 120 मैन थे ना, उन्होंने तो 5 दिन तक उन्होंने स्टे कर लिया था, तो 5 डेज के बाद भी अभी भी कितना है, 120 मैन के लिए ही था ना, तो 25 डेज के लिए था। बट अब क्या हो गया, नया 125 मैन हो गया, तो कितने दिन चलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, तो हमारा क्या होगा, प्रोविजन क्या होगा, डिक्रीज करेगा बच्चों। तो ये क्या होगा, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। केस हो गया इनवर्स वेरिएशन का, तो बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, x1 y1 इजकल टू x2 y2, 120 इंटू 25, 125 इंटू एक्स, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 120 इंटू 125, सॉरी 120 इंटू 25 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 125, 25 5 जा 24, तो कितने दिन चलेगा बच्चों, 24 डेज चलेगा। जब 5 पीपल जो हमारा 5 एक्स्ट्रा जब आ गए ना, तो हमारा और कितना दिन चलने वाला है बच्चों, 24 डेज ही चलेगा। प्रोविजन कितने दिन तक रहेगा, 24 डेज के लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करेगा तो डेज हमारा डिक्रीज करेगा, और चेक करना है तो सिंपल बच्चों मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आइए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इधर यहाँ पे क्या है, इन अ फोर्ट। देखिए पहले वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे कि 5 मैन आ गए, इसमें क्या देखेंगे, 5 मैन चले गए। ठीक है बच्चों, तो इन अ फोर्ट 300 मैन, कितने हैं बच्चों, 300 मैन है, हैड प्रोविजन फॉर कितने, 90 डेज के लिए उनके लिए। आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट, मतलब 20 दिनों के बाद 50 मैन लेफ्ट किए फोर्ट को, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले क्या करना है, नंबर ऑफ डेज कितना बच गया हमारा, तो 90 माइनस 20, तो 70 डेज का हो गया ना बच्चों। जो अभी हमारे पास प्रोविजन है वो कितने दिनों का है, तो 70 डेज के लिए है। ठीक है, नंबर ऑफ मेन लेफ्ट कितना हो गया बच्चों, 300 माइनस 50 कितना हो गया बच्चों, 250। ठीक है, 250 हमारे पास हो गए लोग। ओके, अब देखिए ये जो 70 डेज है ये किसके लिए था, 300 पीपल के लिए था। तो हम लोग टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ मेन अपॉन में नंबर ऑफ डेज। ये जो आपका था 300 कितना के लिए था, 70 डेज के लिए था। पर क्या हुआ कि 50 आदमी चले गए, तो कितना हो गया 250, तो कितने दिन चलेगा बच्चों, एक्स
और हमें पता है डेज खत्म हुआ, मतलब मेन कम हुआ, नंबर ऑफ मेन हमारे कम हुए, तो क्या होगा, डेज इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स वेरिएशन हो गया, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, क्या हो जाएगा 300 इंटू 70 x इंटू 250, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 300 इंटू 70 अपॉन में 250, कट 25 एक 25, 25 दूनी तो 84 डेज। ठीक है बच्चों, कितना टाइम हुआ हमारा, तो ये देखिए 84 डेज। ठीक है बच्चों, टोटल हमारा कितना दिन चलेगा, 84 डेज। तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, और इससे भी थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ओलंपियाड में। वैसे स्कूल लेवल पे इससे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने जितने भी टाइप मैंने कराए हैं सारे टाइप को अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे, और आप इस चैप्टर से मेरे हिसाब से फुल मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। अब मैंने आपको भी बता दिया है कि कब आपको चेक करना है बच्चों, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे हैं या गलत लग रहे हैं, ऐसा किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके पास आ रहा हो, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने का मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई कीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। आपको कहीं पे भी दिक्कत लगे या इसके रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, मतलब कुछ होते हैं क्वेश्चन जो ओलंपियाड में है, जैसे मैंने पाइप का बताया आपको, पाइप वाले में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। पाइप वाला क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, ये दोनों बहुत ही वास्ट फील्ड है बच्चों, इसमें एक से एक क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, बहुत सारे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो वैसे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होंगे। और ये क्वेश्चंस देखने में इजी लग रहे हैं, बट सेम इसी टॉपिक पे बच्चों हम लोग इवन एनटीएससी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी रहते हैं, मतलब लेंदी मतलब इन सेंस की लॉजिकल ऊपर रहते हैं, बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको बेसिक आपका क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, अगर नहीं रहा तो आप फिर फंस जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, और इसके ऊपर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं ओलंपियाड वाले जो मैथ्स ओलंपियाड की जो क्लासेस की वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे लेके आऊंगा, मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बेसिकली मैं पाइप वाला पे लाऊंगा बच्चों क्वेश्चन, पाइप और वही पंप वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद दूसरा हम लोग टाइम एंड स्पीड वाले पे लाएंगे। ये दो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।